हेलो दोस्तों। यदि कोई स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है तो वो किस वजह से प्रॉफिटेबल है, उसकी एनालिसिस क्या होती है। जहाँ पे एंट्री करता है वहाँ से उसे प्रॉफिट दिखने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक ऑप्शन ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। इस वीडियो में आज यही हम जानेंगे और यही हम डिस्कस करेंगे कि हर कोई मार्केट में प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है। अगर कोई प्रॉफिटेबल है तो वो किस वजह से है। मैं आपको पूरा चार्ट पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मार्केट में आप किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो एक प्रो ट्रेडर की तरह, ताकि आप भी मार्केट में एक प्रो ट्रेडर बन सको और आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सको। मार्केट में प्रॉफिटेबल होना बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोग करते क्या है कि बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं, बहुत सारे प्राइजेक्शन सीख लेते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं, बहुत सारे तरीके के पैटर्न सीख लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर कोई काम आता है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। यदि कोई ट्रेडर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे बाइंग और सेलिंग करना सीख गया और अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर लिया तो वो मार्केट में आराम से प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मार्केट में सिर्फ वही आदमी सक्सेसफुल है जो चार्ट को एकदम सिंपल तरीके से प्राइजेक्शन को रीड करना जानता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत सारे तरीके से इंडिकेटर लगा रखते हैं, बहुत सारे तरीके के चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये वो जितने भी पैटर्न्स होते हैं बहुत लोग फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे मार्केट को एनालिसिस करता है और क्या उसका वजह होता है प्रॉफिटेबल होने का। आपको दो कंडीशन बताऊंगा। पहला कि वो अपने स्टॉप लॉस को एकदम छोटा रखता है, ठीक है। दूसरा कि वो चार्ट को एकदम क्लियर रखता है और प्राइस एक्शन के साथ वो मार्केट में ट्रेड लेता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के भरोसे पे, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि मार्केट में वो कैसे एनालिसिस करता है और किस वजह से मार्केट में वो ट्रेड लेता है। आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी जब वो प्रॉफिटेबल हुआ है जबकि उसे सही टाइम फ्रेम का नॉलेज है। टाइम फ्रेम एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसका स्टॉप लॉस छोटा होता है। स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से वो मार्केट में छोटा सा स्टॉप लॉस देता है और बड़े बड़े टारगेट लेता है। और किस तरीके से स्टॉप लॉस देता है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो दोस्तों, आपके सामने ये चार्ट लगा है और इस पर मैंने पूरा प्राइजेक्शन रीड करके रखा हुआ है और मैं आपको ऐसे ऐसे प्राइजेक्शन रीड करना बताऊंगा कि आपकी मार्केट में साइकोलॉजी बिल्कुल बदल सी जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से सेलिंग आया है। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पे दो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। एक चीज़ है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और यहाँ से मार्केट में फॉल आया है, ठीक है। और यहाँ से फिर मार्केट बाइंग करके ऊपर गया है। तो एक मार्केट में जो साइकोलॉजी होता है, मार्केट में एक ट्रेडर होता है, उसकी एनालिसिस क्या रहनी चाहिए कि अगर यहाँ से बाइंग आया है तो यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये यहीं से रिटर्न होकर फिर यहाँ पे आ गया। तो एक ट्रेडर को क्या दिखना चाहिए कि यहाँ से जब आया सेलिंग और यहाँ से ऊपर गया बाइंग, यहाँ से फिर आया सेलिंग, यहाँ से ऊपर गया बाइंग। तो आपको दिख गया कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो मुझे क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से देखना। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। अब नीचे से देखो, यहाँ से बाइंग आ रहा है, ठीक है, यहाँ से बाइंग आ रहा है। तो मैंने क्या किया, जैसे कि 2 बार यहाँ से बाइंग आ चुका है, यहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, तो मैंने क्या किया, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने ट्रेंड लाइन को बढ़ा दिया। अब देखो मेरा साइकोलॉजी क्या है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या सोचता है कि अगर इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास कोई इस टाइप का कैंडल बनेगा, ग्रीन ग्रीन बुलिश कैंडल बनेगा, मतलब हैमर बन जाए या फिर इसका फुल बॉडी बन जाए ग्रीन टाइप का, तो वो क्या करेगा, एक छोटा सा रिस्क लेगा और उसका प्रॉफिट कहाँ होगा। अगर मान लो किसी ने, मान लो यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे, इस लेवल पे ग्रीन कैंडल पे अगर वो रिस्क लेना चाहेगा तो उसके हाई ब्रेक पे एंट्री हो जाएगा और जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देके वो अपना प्रॉफिट इस लेवल के आसपास बुक कर लेगा, इसलिए बुक कर लेगा। अब देखो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, तो वो यहाँ पे जाकर प्रॉफिट बुक करेगा, ना कि यहाँ ब्रेकआउट का इंतजार करेगा। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इस तरीके से मार्केट को देखता है, वो यहाँ पे बाइंग करेगा, इस लेवल के आसपास बाइंग करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग बस ये देखते हैं कि सीधा ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ऊपर से भी नहीं देखते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, बस इतना देख लिए। आप अच्छे से एनालिसिस करोगे ना तो आप हर तरीके से देखो, यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ रहा है, तो यहाँ से भी तो बाइंग आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर कहीं से बाइंग आ रहा है तो यहाँ से बाइंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस हैं कि नहीं है, आप खुद सोचो, ठीक है। ये था पहला तरीका आपका एनालिसिस करने का। अब दूसरे तरीके पर आपको ले चलता हूँ मैं। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके रखा हुआ है। अब देखो, मार्केट में अगर कहीं भी बाइंग या सेलिंग होता है तो वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे होता है, ठीक है। तो आपके सामने मैंने बताया है कि देखो, सबसे पहले आपको क्या दिखेगा कि यहाँ से बाइंग आया, ठीक है। ये सब चार्ट आपको नहीं दिखेगा, ये पीछे का चार्ट नहीं दिखेगा, ये मार्केट बंद होने के बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो कि यहाँ से बाइंग आया है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके सेलिंग आया है, आपको ये दिख गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक सपोर्ट ड्रॉ कर दोगे। ये सपोर्ट मैंने आपके लिए ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। और इसको सपोर्ट को बढ़ा दो, जितना बढ़ाना है यहाँ तक बढ़ा दो, पूरा यहाँ तक बढ़ा के ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ से बाइंग आया है और यहाँ से आपको दिख रहा है कि सेलिंग आया है, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या ढूंढता है कि वो फिर से इस लेवल के आसपास आएगा तो बाइंग कर लेगा, कुछ भी हो जाए बाइंग कर लेगा। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जस्ट यहाँ पे होगा, जस्ट यहाँ पे, इसके नीचे, जस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे बाइंग करेगा। अब सोचो कि इतने छोटे से स्टॉप लॉस पे वर्क करता है और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेगा। अगर यहाँ से बाइंग आया है तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस हैं, रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा ही जाएगा, तो वो क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के आसपास
प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है। और स्कैल्पिंग है, इसी को दोस्त स्कैल्पिंग कहते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे सेलिंग करेगा, अगर किसी सेलर्स को मतलब कोई सेल करने में इंटरेस्टेड है तो वो इस लेवल के आसपास क्या करेगा, पिन बार डोजी टाइप का कैंडल्स ढूंढेगा रेजिस्टेंस जोन पे। जो ऐसा कैंडल है ना, ये रेड वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, पिन बार डोजी कैंडल, इस टाइप कैंडल्स को वो ढूंढेगा और इस लेवल के आसपास वो रिस्क लेगा। हल्का सा इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो हम एग्जिट मार देंगे। मोह माया नहीं, आपका जितना लॉस हो रहा है मतलब 300 से 400 500 जितना भी लॉस हो रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक लॉट की बात कर रहा हूँ, कि ऊपर थोड़ा भी निकला मार्केट से बाहर, अगर नीचे थोड़ा भी निकला मार्केट से बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से इसी लेवल के आसपास आया है। तो अगर एक बार यहाँ से सपोर्ट बनाया है, दूसरी बार सपोर्ट बनाया है, तीसरी बार भी 100% चांस है कि वहाँ से सपोर्ट बना सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन 99% चांस होता है ना कि वहाँ पे सपोर्ट फिर से बना सकता है। आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, अगर आप यहाँ पे बाइंग कर लेते हो और नीचे का स्टॉप लॉस, जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस, अगर नीचे का स्टॉप लॉस रखते हो तो आपको देखो कितना आपका स्टॉप लॉस जाएगा, मैक्सिमम 300 से मतलब 500 स्टॉप लॉस जाएगा। एक लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर आपका लॉट साइज बड़ा है तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। 5 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाता है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मार्केट में सेलर्स ढूंढना चाहिए, ठीक है। मान लो कोई ट्रेडर है, उसे अब सेल करना है तो वो इस लेवल के आसपास सेल करने के बारे में सोचेगा, लेकिन वो इसलिए नहीं सेल करेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो पिन बार डोजी कैंडल नहीं बना हुआ है, यहाँ पे पिन बार टाइप के कैंडल्स नहीं बने, तभी जाके आप मार्केट में यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आप एग्जिट कर दो, खत्म कहानी, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो आगे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो यहाँ पे मार्केट में यहाँ से बाइंग आया है, ठीक है। तो एक मार्केट में ट्रेडर का एनालिसिस क्या होना चाहिए कि इस लेवल के आसपास आएगा तो बाइंग करूंगा, इस लेवल के आसपास आएगा तो बाइंग करूंगा। लेकिन यहाँ पे मार्केट नहीं आया, वो क्या करेगा, मार्केट को अवॉइड कर देगा कि मार्केट में अगर यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन सपोर्ट पे ही बाइंग करेंगे, रेजिस्टेंस पे ही सेल करेंगे। तो अगर सपोर्ट पे इस टाइप के कैंडल्स यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इस टाइप के कैंडल यानी कि फुल ग्रीन बॉडी कैंडल मिले, ठीक है, या फिर इस टाइप के हैमर कैंडल्स के मिले ग्रीन कलर के, तो आपको सपोर्ट पे हमेशा रिस्क लेना चाहिए। छोटा सा रिस्क लो लेकिन लो। सच बता रहा हूँ दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे अगर आप वर्क करना सीख गए तो आपका जो ट्रेडिंग है ना बदल जाएगा। आप ट्रेडिंग को एकदम सिंपल रखो, जितना चार्ट को सिंपल रखोगे ना आपका मार्केट में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं भी दोस्तों स्टार्टिंग फेज में बहुत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो किया हूँ, कोई काम नहीं करता। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाइंग सेलिंग करना सीख जाओ, देखो आपका लाइफ बदल जाएगा। आपको मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखे हो कि कितना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से एक पिन बार डोजी कैंडल से सेलिंग आया था, ये हम कैप्चर नहीं कर पाए, यहाँ से सेलिंग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसी लेवल से दोबारा यहाँ से अगर यहाँ से सेलिंग आया है तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस है कि नहीं है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से सेलिंग आ सकता है। तो आप देखोगे कि मार्केट में यहाँ से इस लेवल से सेलिंग आया है, और मैंने आपको क्या बोला था कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास इस टाइप का रेड कैंडल ढूंढो या फिर इस टाइप का रेड कैंडल ढूंढो। आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना है कि नहीं बना है, एकदम फुल बॉडी रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे आप छोटा सा रिस्क ले सकते हो। जैसे लो ब्रेक करे एंट्री करो, ऊपर का स्टॉप लॉस रखो, और अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, नहीं तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। इतना सा ट्रेडिंग है और कुछ नहीं है। और आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए, आपको नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट गिर गया, यहाँ तक आया, तो ऐसी बात नहीं है कि हमेशा वहीं पे बुक करना चाहिए। आपका यदि रिस्क रिवार्ड 1:2 1:3 है तो आपको बुक कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है ना, मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस से बाइंग आदमी पहले ही आ जाता है, तो आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग आया है, यहाँ से फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे सेलिंग आया है। इस टाइप के कैंडल्स मैं बोला हूँ ना, इस टाइप के कैंडल्स आप देखो, यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट, अगर स्कैल्पर हो तो इतने में आप प्रॉफिट आराम से निकाल लिए होते। और आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आप देखोगे इस लेवल से सेलिंग आया है तो मुझे क्या है, मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूंगा, यहाँ पे इस लेवल के आसपास। अब देखो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस लेवल से सेलिंग आएगा। और यहाँ पे बाइंग आया है, यहाँ पे बाइंग आया है, तो नेक्स्ट लेवल यहाँ से बाइंग आने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं, सपोर्ट लेके या फिर रेजिस्टेंस लेके कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं, तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो जितने लोग भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो क्या किए होंगे, इस ब्रेकडाउन पे सेल कर दिए होंगे। आप देखोगे इस ब्रेकडाउन पे सेल कर दिए होंगे, और सारा का स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस लेवल के आसपास होगा, क्योंकि जितने लोग भी ब्रेकडाउन पे सेल करते हैं उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इस लेवल के आसपास होता है या फिर इस लेवल के आसपास होता है। आप देखो कितना बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे बिग बार कैंडल बना है, और यहाँ से सबका रिकवर हुआ है, देखो सबका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ये होता है स्टॉप लॉस हिटिंग, यहाँ पे होता है ट्रैप ट्रेडिंग। आप देखो कि बैक टू बैक कितना बढ़िया कैंडल्स बने हैं, ऐसे में प्रीमियम आपका ऐसे भागते हैं ना, क्या ही बताएं, ठीक है। तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे मार्केट में यहाँ पे अगर सपोर्ट बनाया है तो यहाँ पे भी सपोर्ट बनाएगा ही बनाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप जाके एक मार्केट में प्रो ट्रेडर बन सकते हो। ये सपोर्ट के आसपास देखो कितना अच्छा बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया है, मैं यहाँ पे अपने सपोर्ट पे बाइंग किया, नीचे का स्टॉप लॉस बनाया, यहाँ पे हाई एंट्री किया, देखो कितना बड़ा आपको मूव कैप्चर होता है। ये होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का खेल। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखो, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया है, ठीक है, फिर यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, तो आपको यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, यहाँ से सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। फिर नीचे से आप देखोगे यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट है। आप एनालिसिस करने का तरीका देखो, यहाँ से बाइंग आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ रहा है, तो ऐसे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, चैनल ड्रॉ कर लो। अगर इस तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे आपका लाइफ सुधर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे सपोर्ट आप ड्रॉ कर लो,
यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ से बाइंग आने के चांसेस, यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हैं। तो ऐसे आप बाइंग और सेलिंग करो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे, आपका जो मार्केट का साइकोलॉजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एकदम बदल सा जाएगा। अब देखो यार, मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पूरा प्राइस एक्शन के साथ। ये होता है प्राइस एक्शन दोस्त, कि आप मार्केट को किस तरीके से देखते हो, मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेते हो। तो यही होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर का निशानी। वो इसी तरीके से ट्रेड करता है, छोटे से स्टॉप लॉस पे काम करता है और बड़ा सा टारगेट लेने की कोशिश करता है। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कुछ यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।